हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरपीएफ का जो कांस्टेबल का भर्ती लिया जाता है और एसआई का, फिलहाल हम कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें एसआई भी आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा जाता है 10वीं पास। इसका एग्जाम जो कराता था वो रेलवे कराता था, ठीक है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कराता था, लेकिन अब बोला गया कि एग्जाम जो कराएगी वो एसएससी कराएगी, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है रेलवे आरपीएफ का एग्जाम यहाँ पर करवाएगी। और यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज भी बता दी कि वैकेंसी 5500 के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन 10वीं पास, अगर आप 10th पास है तो आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन विवाद क्या चल रहा है, देखिए विवाद यही चल रहा है ना कि इसमें जो हाइट मांगा जाता है, ठीक है, हाइट मेल का हाइट पहले मांगा जाता था, रेलवे जब कराता था तो 165 सेंटीमीटर, ठीक। अब उसको बदल के कर दिया, ये लोग बोला कि एसएससी मांगेगा 170 सेंटीमीटर जीडी के हिसाब से, किसके हिसाब से, जीडी के हिसाब से। और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। तो ये चेंजेस किया गया। अब जो बच्चा का हाइट 165 सेंटीमीटर होगा, वो रेलवे आरपीएफ की पहले से तैयारी कर रहा होगा, तो वो बेचारा तो फंस गया। फिर एज जो है, एज आपका रहता था 18 से 25, कितना रहता था 18 से 25, जिसको घटा के कर दिया गया 18 से 23। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत हुआ। मान लो कि कोई बच्चा रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई का तैयारी पूरा 2 साल से कर रहा होगा, 1 साल दिया होगा, नहीं निकला होगा, इस बार फिर देने का चाह रहा होगा, तो उसका तो एज भी घटा दिया, हाइट भी बढ़ा दिया, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही छट जाएंगे। मतलब यहाँ पर आजकल जो सरकारी नौकरी निकल रहा है, सरकार ये चाह रही है कि आप फॉर्म ही ना भर पाओ, और फॉर्म भी भर लो तो एग्ज़ाम का पेपर इतना हार्ड कर देंगे या लीक कर देंगे कि आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाओ, ठीक है। फिलहाल हम आपको बता दें कि इसकी जो वैकेंसी है यहाँ पे एसएससी निकालेगी, और ये आपको जुलाई मंथ में देखने को मिलेगा। कब? जुलाई 2026 में ये रेलवे आरपीएफ का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एग्जाम होगा, एग्जाम सेम रहेगा, एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का, 90 मिनट का समय और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, जिसमें आपके मैथ से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 35, जनरल अवेयरनेस से 50। टोटल अगर आप तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन होता है, 120 मार्क्स का, और इसी में से आपका कटअप भी जाएगा। तो रेलवे आरपीएफ के लिए जो है आपका कटअप यहाँ पर क्या जाएगा, तो रेलवे आरपीएफ के लिए अगर कटअप की बात करें, जनरल कैटेगरी से आप रहेंगे तो लगभग आपका 90 प्लस जाएगा, ओबीसी कैटेगरी से रहेंगे तो 88 प्लस आपका कटअप जाएगा, और अगर आप एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आप यहाँ पर 70 प्लस मान के चल सकते हैं, आपका कटअप जाएगा। तो कटअप यहाँ पर बहुत हाई रहता है रेलवे आरपीएफ में। और मेल और फीमेल के लिए अलग अलग जाता है, ठीक है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग जाता है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, एग्जाम कराने के बाद ये लोग आपका फिजिकल कराते हैं, लेकिन मेन मेरिट जो बनता है आरपीएफ में वो एग्जाम पर भी बनता है। तो अब सबसे बड़ा बात ये आता है कि आरपीएफ का जो एग्जाम पहले कराता था यहाँ पर आरआरबी, कौन, आरआरबी, लेकिन अब एग्जाम जो यहाँ पर कराया जाएगा वो कराया जाएगा किसके द्वारा, एसएससी के द्वारा। तो क्या एग्जाम पैटर्न तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। तो रेलवे आरपीएफ के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। और ओबीसी एससी एसटी को जो एज में छूट मिलता है, जैसे ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को वो मिलेगा, जैसे 18 से 23 है ना, तो उसमें ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल मिलेगा, वो जो मिलता था मिलेगा। अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जहाँ पर कमेंट कीजिएगा वहाँ पर जब आप लेफ्ट साइड में स्लाइड कीजिएगा तो वहाँ एक हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा कमेंट में, लेफ्ट साइड में स्लाइड करने के बाद आपको हाइप ऑप्शन दिखेगा। देखिए अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे तो आपको पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो एज लिमिट है उसको चेंज कर दिया गया, हाइट को चेंज कर दिया गया, एसएससी के हाथ में दे दिया गया कि अब रेलवे कंडक्ट नहीं कराएगी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्जामिनेशन, आपका एसएससी करवाएगी। और एसएससी का कहना है कि वो एज लिमिट को रखेगी 18 से 23, जो कि रेलवे में पहले था आरपीएफ के लिए एज लिमिट 18 से 25 कांस्टेबल के लिए। एसएससी में जाने के बाद इसका एज लिमिट कर दिया गया 18 से 23, और जो हाइट कर दिया गया 165 से 170 सेंटीमीटर। तो इसके लिए बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, कोर्ट में केस हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। लगता है कि उसी 170 सेंटीमीटर पर एज जो 18 से 23 है एसएससी ही कराएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताइएगा।